Hello dear students, this is Nitin Goyal and welcome to our YouTube channel Nitin Physics Classes. So today we are starting a new topic electric circuit. देखो बेटा अभी तक जनरली हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया, रेजिस्टेंस, उसके फैक्टर और रेजिस्टिविटी इन सब के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है ना। अब जो टॉपिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा, ये मान लीजिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे वो सर्किट के ऊपर ही बनेंगे। ये मान लीजिए कि पूरा दिमाग अच्छे से खोल के आपको स्टडीज करनी है, ठीक है ना। आगे जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं वो मोस्टली सर्किट्स के ऊपर रहेंगे, डिफरेंट सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, सर्किट्स को किस तरह से रिजॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सर्किट्स को किस तरह से रिजॉल्व करना है, उनसे करंट और वोल्टेज की वैल्यू कैसे गेन करनी है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिक पॉइंट से, ठीक है। अब सबसे मेन चीज इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या चीज। देखो सर्किट्स की बात करते हैं हम लोग तो क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है ना, हमें एक बल्ब जलाना है, तो बल्ब को कैसे करेंगे, लेट मी कंसीडर दिस इज अ बल्ब, ठीक है। अब इस बल्ब को जलाना है मान लो मुझे, ठीक है ना, और एक बैटरी से जलाना है, ठीक है। तो इस बल्ब में से मैं क्या निकालूंगा, दो तार होंगे बल्ब के, ऑब्वियसली बात है, दो तार होंगे, एक तार को मैं बैटरी के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा और दूसरे तार को मैं बैटरी के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो बल्ब जल जाएगा। अब मान लो मुझे बल्ब को पहले जलाना है, फिर बंद करना है, फिर जलाना है, फिर बंद करना है, तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए मुझे किसकी चीज की जरूरत पड़ती है, एक स्विच की जरूरत पड़ती है। आपने देखा ना घर पे ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी फैन चल, एक बार जो लाइट आएगी फैन चल गया तो वो परमानेंटली चलता ही रहेगा, नहीं भाई, आपको जब रिक्वायरमेंट है तभी तो आप फैन चलाओगे, वरना आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है ना। तो मोस्टली हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने बेटा यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, ठीक है। चलिए ये एक स्विच लग गया यहाँ पर। अब आप कह रहे हो कि नहीं सर एक बल्ब नहीं, मुझे दो बल्ब जलाने हैं, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ पर एक और बल्ब लगा दिया। तो इस तरह का ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो, ये सारा अरेंजमेंट देख रहे हो, ये क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, जिसके अंदर आप वायर्स होंगे, आपके पास में बैटरी होगी, स्विच होंगे, जो कंपोनेंट है वो होंगे, या फिर अदर चीजों में हम लोग जैसे अभी पढ़े हम लोगों ने रेजिस्टेंस वो भी लगे हुए हो सकते हैं। अभी मैं डिफरेंट कंडीशंस की बात करूंगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, उन चीजों के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो होगा क्या, यहां से करंट निकलना शुरू होगा और इसके अंदर फ्लो होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक सर्किट की एक अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे, देखो, it is an arrangement, it is an arrangement which provide, it is an arrangement which provide close and continuous path to the current. This is a perfect definition for electric circuit. क्या है, it is an arrangement, ये क्या है, एक तरह का अरेंजमेंट है, which provide, जो प्रोवाइड करता है क्लोज। अब देखो ऑब्वियसली बात है, क्लोज होना क्यों जरूरी है इसका, लेट वी कंसीडर, मान लो अगर यहां से मैं तार को काट दूं बीच में से, ऐसे मैंने तार को ऐसे कट कर दिया, तो क्या करंट फ्लो होगा इसमें, बिल्कुल नहीं होगा, करंट यहां आके रुक जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और साथ ही साथ कंटिन्यूअस, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इट इज एन अरेंजमेंट व्हिच प्रोवाइड क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ टू द करंट, करंट का क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ जो प्रोवाइड करवाता है, उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सो नोट डाउन दैट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन अभी हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ज्वाइन करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की, किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है, उन सारे कंपोनेंट्स और टूल्स के बारे में अभी हम लोग स्टडी करें, ठीक है बेटा। ओके, तो ये कुछ सिंबल्स हैं बेटा जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज आते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इनको थोड़ा सा समझ लो। आपके पास में अगर आपको इस तरह की जनरल लाइन दिखती है तो इसका मतलब वो क्या है, वायर्स हैं, क्या है वो, कनेक्टिंग वायर्स, यानी एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ठीक है ना।
ये अगर एक वायर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वायर्स निकले हुए हैं, ठीक है ना, अगर आपको सर्किट के अंदर इस तरह के कंपोनेंट सिंबल्स दिखते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक वायर के अंदर से डिफरेंट डिफरेंट वायर निकले हुए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इन दोनों पॉइंट्स पर ये क्या है, जॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है सर्किट्स में। आपको फॉर एग्जांपल मान लो सर्किट इस तरह का मिल जाए आपको, ये कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से एक और ये रेजिस्टेंस निकला हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, ये जॉइंट है, यहाँ पर क्या है, वायर का एक जॉइंट अवेलेबल है, ठीक है ना, तो ये वायर जॉइंट की फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब ये क्या कनेक्शन है ये समझो बेटा। ये कई बार क्या होता है, देखो रियलिटी में सर्किट को देखना, जैसे यहाँ बल्ब लगा हुआ है आपको दिख रहा है, वो अलग चीज होती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको वायर थोड़ी मिलेंगे, आपको कॉपी पर या आपकी क्वेश्चन बुक में या नोटबुक में आपके पास में डायग्राम ड्रॉ रहेगा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा कनेक्शन हो रहा है कौन सा कनेक्शन नहीं हो रखा, ठीक है। मान लो एक वायर कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, ये वायर इस तरह से है और दूसरा वायर इसके ऊपर इस तरह से है, ठीक है ना, बट ये वाला और ये वाला वायर आपस में टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, ये वायर अलग है और ये वायर इसके ऊपर है, ठीक है ना। तो उस चीज को नोटबुक में किस तरह से शो करोगे, अगर ये वायर एक से जॉइंट है तो जॉइंट कनेक्शन का तो मैंने ये बता दिया, बट अगर ये वायर इस तरह से है, ये इसके ऊपर जंप कर रहा है, तो उसका सिस्टम है कि ये तो वो वाला वायर, इसको आप ऐसे देखो, ये तो आपका मेन वाला वायर जो आप, और एक इसके ऊपर के इसको क्रॉस करके जा रहा है वायर, बट विदाउट टचिंग या विदाउट कनेक्शन के, तो वो कैसे जाएगा, उसको वो इस तरह से शो होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये हम लोगों ने पहले बता चुका हूं, ये किसका होता है सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, किसका होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है जनरली, ठीक है ना, जो भी हो सकता है, मान लो 5 ओम 3 ओम जो भी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है ना। ओके, नाउ अब इसको समझो बेटा, ये क्या चीज है, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है, आपको कोई भी एक रेजिस्टेंस दे दिया, उसकी एक वैल्यू अनचेंज होती है, कैसी होती है, अनचेंज होती है। कब तक अनचेंज होती है, एल्स जब तक उसके लेंथ और एरिया में कोई भी चेंज ना हो, ठीक है ना भाई, ऑब्वियसली बात है, लेंथ और एरिया में चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। बट एक जनरली आपको अगर एक रेजिस्टेंस दे दिया तो उसकी वैल्यू अनचेंज होती है। अब यहां तक तो आपने वो समझ लिया, बट अगर वैल्यू चेंज करनी है तो उसके लिए दो अलग अलग सिंबल्स यूज में लेते हैं हम लोग, उसको समझो गौर से बेटा, क्या है, देखो ये सेटअप है, एक तो ये वाला सेटअप है कि आपको या तो इस तरह का कोई सेटअप मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको कुछ इस तरह का सेटअप मिल जाए, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों का एक नाम होता है जिनको रियोस्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रियोस्टेट। आपको प्रैक्टिकल लैब में दिखाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल लैब में आप जाओगे तो प्रैक्टिकल लैब में मिल जाएगा ये आपको, ठीक है ना। रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट की कंडीशन होती है कि रियोस्टेट में वायर का जो लेंथ है, वायर का जो लेंथ है वो कैसा होता है, जनरली चेंजेबल होता है, कैसा होता है, चेंजेबल, यानी जो जितना वायर हमको यूज करना है हम उतना वायर यूज कर सकते हैं। अब वायर का जो लेंथ होता है वो अगर चेंजेबल होता है, ठीक है ना, आपको मैं कंडीशन समझाता हूं कि ये किस तरह से होता है, समझो गौर से, वेट, मान लीजिए मैं आपको रियोस्टेट बना के बता देता हूं कैसा होता है जनरली। देखो ये किस तरह की डिवाइस होती है बेटा, ये सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है, इस सिलेंड्रिकल डिवाइस के ऊपर वायर ऐसे, मतलब मान लो ये कोई भी एक डिवाइस है, ठीक है ना, मान लीजिए ये कोई भी एक सिलेंड्रिकल डिवाइस है, उसके ऊपर इस तरह से वायर लपेटा हुआ रहता है, इस तरह से बाउंड कर देते हैं ना वायर को, इस तरह से वायर बाउंडेड रहता है, बाउंडेड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो मान लो यहां से कई सारा वायर जो है वो इस तरह से इसके ऊपर बाउंडेड फॉर्मेशन में है, लपेटा हुआ है, ठीक है ना। अब समझो गौर से, ये दोनों इस वायर के एंड पॉइंट निकाली मैंने, ठीक है ना। अब एक तीसरी कंडीशन और होती है जो उस वायर की यहां पर टच होती है, ठीक है ना, एक तीसरा एक वायर है जो यहां इन पॉइंट्स पर टच है। अब जरा गौर से समझो आप लोग, एक कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में एक कनेक्शन तो मैंने इसका बना दिया, ठीक है ना, और एक कनेक्शन मैंने बना दिया मान लो इसका, ये, ठीक है ना, ये मान लो ये बैटरी लगा दी मैंने और ये कनेक्शन बना दिया। अब तुम लोग बताओ कि ये जो, और यहां से लेके यहां तक इसकी टोटल लेंथ है L,
ठीक है ना। और अभी ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये इस पॉइंट पर अवेलेबल है, ठीक है। और यहां से इसकी, यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ है L1। अब आप लोग बताओ बेटा कि सर्किट के अंदर टोटल L लेंथ यूज में आ रही है या L1 लेंथ यूज में आ रही है, जरा नोटिस करते हैं। देखो हम लोग, देखो ये प्लस यहां से चला, करंट यहां से इसके अंदर गया, करंट यहां गया, इस पूरे में गया करंट। ओके नाउ अब देखो जरा गौर से, ये यहां इस पॉइंट पर टच है, ठीक है ना। क्या ये वाला पॉइंट जो है ये कहीं सर्किट में कहीं टच हो रहा है क्या? बिल्कुल कहीं टच नहीं हो रहा आगे, बट ये पॉइंट यहां पर टच हो रहा है, तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे तो सर्किट ओपन है, मतलब सर्किट कहीं वर्किंग में ही नहीं है। तो करंट कहां होकर निकल जाएगा बेटा? यहां होकर निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ कितना यूज में आया? L1 लेंथ यूज में आया। अब ये जो कंडीशन होती है ना, ये वाली, ये जो कंडीशन है ये बेटा मूवेबल होती है कंडीशन, मतलब ये जो वायर होता है ना वो मूव कर सकता है इसके ऊपर। अब मान लो वो मूवेबल है, तो मूव करके मान लो वो अगर यहां पर आ गया, तो अब देखो लेंथ पहले L1 थी, अब L1 से कम हो गई नहीं हो गई, मान लो वो लेंथ अब कितनी हो गई है? L2 हो गई। तो अब L2 हो गई तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये लेंथ L2 हो गई है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो यानी क्या हो रहा है इस कंडीशन में कि अगर मैं इस कंडीशन को, इस वाले वायर की कंडीशन को अगर मैं बार बार मूव करवा रहा हूं, तो रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है या वेरी कर रहा है, वेरिएबल कंडीशन में आ रहा है। और ये अगर वेरिएबल कंडीशन में आ रहा है तो देखो मैंने इसका क्या नाम लिखा है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बट इसकी वैल्यू हमें नहीं पता भाई, कितना लेंथ मूव कर रहा है कितना नहीं कर रहा हमें नहीं पता, हम तो जनरली उसको घुमाने लग रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा है? अननोन कंडीशन वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसका एक नाम होता है रियोस्टेट, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस तरह का फॉर्मेशन तो आपको लैब में दिखेगा, ठीक है। आपको सर्किट के अंदर जो मिलेंगे या तो ये मिलेगा या फिर ये वाली कंडीशन मिलेगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या मतलब है समझो। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? एक बॉक्स टाइप में होता है बेटा, जिसमें कुछ कीज लगी होती है, मतलब 1 2 3 ऐसे कई सारी कीज लगी हुई रहती हैं और उनके ऊपर उनकी वैल्यू लिखी हुई रहती है। रेजिस्टेंस मतलब ये क्या है? रेजिस्टेंस की कीज हैं और उनकी वैल्यू लिखी हुई रहती है। अब इसका मतलब वैल्यू लिखी होने का मतलब क्या है? और यहां से दो वायर निकाली है मैंने उसमें से, ठीक है ना। और ये वायर को मैंने किसके अंदर कनेक्ट कर दिया? मान लो एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखो, मान लो यहाँ 10 ओम 15 ओम 20 ओम कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अब मान लो आपने 15 ओम की जो की है उसको बाहर निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सर्किट है वो कितने ओम, जो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो कितने ओम रेजिस्टेंस पर वर्क करेगा? 15 ओम पर वर्क करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पर डिफरेंट वैल्यू हम जैसा चाहें वैसी वैल्यूज को चूज करके, भाई देखो अब मान लो मुझे 25 ओम निकालना है, 25 इसमें नहीं है बट 10 और 15 तो है, तो इन दोनों को निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम जितना वैल्यू चाहें हम उतना वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस तो है, बट साथ ही साथ ये कैसा है? दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस, दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस, यानी इसके अंदर हमें वैल्यूज जो है वो अननोन कंडीशन में नहीं है, ठीक है ना। यहां पर सारी वैल्यू जो रहेगी वो नोन कंडीशन में रहेंगी, ठीक है ना। और इसको डिनोट करने का सिंबल होता है इस तरह से, आप बॉक्स बना के आप लिख दोगे ना तो शो हो जाएगा कि वो क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा, ठीक है। नाउ लास्ट ये ध्यान रखना, ये बल्ब का सिंबल होता है जनरली, कहीं पर भी ऐसा सिंबल लगा इसका मतलब क्या लगा हुआ है? वहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। चलो कुछ एक और है उनको भी बात करते हैं अभी। ओके सो अभी नेक्स्ट जो सिंबल्स हैं उनको एक आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, आपको किसी भी सर्किट के अंदर आपको इस तरह का पॉइंट मिले तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक की लगी हुई, की का मतलब स्विच होते हैं ना, ऑन ऑफ स्विच करते हैं हम लोग अपने बोर्ड्स में लगे रहते हैं, सर्किट बोर्ड्स में, घरों पे भी, तो एक उस तरह का एक की होता है, उसको यहाँ पर हम लोग की फॉर्म की शो करते हैं। आप जनरली स्विच से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या लगा होता है? स्विच। बट स्विच की कंडीशन है, अगर यहाँ इस तरह का कंडीशन है तो इसका मतलब स्विच कैसा है? ऑफ है, ठीक है ना।
और अगर वहां पर इस तरह का ये पॉइंट लगा हुआ है, इट मींस दैट कि स्विच कैसा कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में, ठीक है बेटा। ओके, नाउ ये एक टैपिंग की होती है। टैपिंग की से मतलब है, मैं बताता हूं, जैसे कि आपके घरों में बेल लगी हुई रहती है ना, तो बेल में आपने देखा होगा, आप बेल को पुश करते हो तो एक बार ऑन होकर ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाती है, ठीक है ना। तो टैपिंग की होती है जनरली, मतलब हमें जब रिक्वायरमेंट है उस टाइम हम इसको प्रेस करेंगे तो ये यहां पर ऐसे टच हो जाएगी, ठीक है ना। फिर जैसे ही छोड़ेंगे वापस अपनी पॉइंट पे चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये कैसी की होती है, जनरली टैपिंग की होती है, ठीक है ना। तो अगर ये टैपिंग की अभी इस कंडीशन में है, ठीक है ना, मान लीजिए इस कंडीशन में, तो ये कैसी कंडीशन है, ऑफ कंडीशन है। और अगर ये टैपिंग की, लेट मी कंसीडर इस कंडीशन में, मतलब यानी कि दबी हुई है, तो ये कौन सी कंडीशन है इसकी, ऑन कंडीशन है, ठीक है ना। नाउ ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये आपका सेल होता है, और अगर नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, एक है मतलब दो या दो से ज्यादा, यानी ये कनेक्शन, एक प्लस माइनस का कनेक्शन तो आपका सेल रहेगा, बट एक से ज्यादा, देखो यहां पर देखो, ये प्लस फिर ये माइनस, फिर ये प्लस फिर ये माइनस, यानी एक से ज्यादा, अगर मोर देन वन सेल अगर है, ठीक है ना, तो वो क्या बोलेंगे, उसको बैटरी बोलेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मेशन तो रही आपकी जनरली। अब इन तीन चीजों को समझो बेटा। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ये आपके इस चैप्टर में इतना यूज नहीं आएगा, जितना आपके नेक्स्ट जो चैप्टर मैग्नेटिज्म वाला शुरू करेंगे उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना याद रखो इसको कि दिस इज यूज्ड फॉर measuring current in small amount। ये बहुत छोटे अमाउंट की जो करंट रहेगी ना, बहुत छोटे अमाउंट की करंट रहेगी, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की जो करंट रहती है, उनको मेजर करने के यूज में आता है, ठीक है ना। अब जो ये दो पॉइंट हैं जो हमारे मोस्टली यूज में आने वाला है, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। गैल्वेनोमीटर नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उसमें हम लोग पूरी इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि ये करंट मेजरिंग के यूज में आता है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द वोल्टमीटर। देखो, वोल्टमीटर एक डिवाइस होती है बेटा, इट इज अ डिवाइस which is used for measuring voltage। ये वोल्टमीटर जो है वो किस चीज को मेजर करने के यूज में आता है बेटा, वोल्टेज को मेजर करने के यूज में आता है। और ध्यान, चलो ये तो अभी नेक्स्ट बाद में बताऊंगा आपको, पहले जनरल पॉइंट समझो कि इतना ध्यान रखो अभी कि जो वोल्टमीटर है वो हमेशा वोल्टेज को मेजर करने के यूज में आता है, ठीक है। नाउ अबाउट द एमीटर। ऑब्वियसली बात है, अगर ये वोल्टेज को मेजर करने के यूज में आ रहा है तो फॉर मेजरिंग ये किसके यूज में आएगा, करंट के। अब सर ये तो गैल्वेनोमीटर भी करता था, बिल्कुल करता था, बट गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट की करंट को करता है, बहुत छोटे अमाउंट की करंट को मेजर करता है ना। और एमीटर होता है वो लार्ज अमाउंट की करंट को, लार्ज अमाउंट की करंट अगर है, मतलब अगर एम्पियर में या मतलब जनरली 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस तरह के एम्पियर की कंडीशन को हम लोग एमीटर से यूज मेजर करेंगे, और गैल्वेनोमीटर से जो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की जो कंडीशंस होती हैं उनको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आपको लार्ज अमाउंट की करंट को मेजर करने के यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये रहे आपके कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो एक बार इनको अच्छे से रिकॉल करो एक बार अच्छे से, ठीक है। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सर्किट किस किस तरह से होते हैं, ठीक है। चलो एक पॉइंट है जिसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। सर्किट्स जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली दो टाइप के हैं बेटा। एक होता है ओपन सर्किट। कौन से? ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट से मतलब क्या है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो, देखो मैं बताता हूं आपको, मान लो ये बल्ब है, ठीक है। बल्ब के साथ में मान लो एक मैंने रियोस्टेट भी लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
मान लीजिए मैंने एक एमीटर भी लगा दिया, ठीक है ना, एक एमीटर भी लगा दिया और ये मैंने एक बैटरी प्लेस कर दी, ठीक है ना, और यहां पर मैंने एक की लगा दी। ओके, ठीक है। चलिए अब देखो जरा गौर से कि सर्किट ओपन क्यों है। ये ओपन से मतलब क्या है? ओपन सर्किट से मतलब है नो करंट फ्लो इन सर्किट। अगर सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो ओपन सर्किट होगा। तो देखो कैसे, क्या इस कंडीशन को देखो। सबसे पहले की क्या, की कौन सी कंडीशन में, तो की कैसी कंडीशन में है, और अगर स्विच ही बंद है, स्विच ही ऑफ कंडीशन में है तो सर्किट में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, और सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहां से लेके यहां इस पॉइंट के अंदर ये ओपन हो गया नहीं हो गया, मतलब ये खुला, एक तरह से खुला रास्ता हो गया। ये अब खुला रास्ता ही हो गया मतलब एक तरह से यहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है अगर, तो करंट यहां से आगे कैसे बढ़ेगा, और करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगी नहीं, और फ्लो होगी नहीं तो बल्ब चालू नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ओपन सर्किट कंडीशन क्या है कि जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो, ठीक है ना। अच्छा अब मान लो इस सर्किट को मैं क्या कह दूं, लो सर मैंने क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया, ठीक है, बिल्कुल। अब करंट फ्लो होगा, बिल्कुल ये चलेगा। बट अगर मैं चुपचाप यहां से यहां इसको कट कर दूं, इस वायर को ऐसे बीच में से कट कर दूं, ठीक है ना, तब क्या होगा, ऑब्वियसली बात है फिर भी अभी भी ये कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। भाई ये स्विच वाली चालू है आपका, अपना आपने तार को भी अगर बीच में से कट कर दिया तो फिर भी वो क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है ना। दूसरा कौन सा सर्किट है आपका, क्लोज सर्किट। दूसरा होता है आपका क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट में कुछ भी नहीं है, बस यही कंडीशन है कि व्हेन करंट फ्लो इन द सर्किट प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली सर्किट के अंदर करंट जो है वो प्रॉपरली फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर, तो इसका मतलब वो कैसा सर्किट है आपका, क्लोज सर्किट है। मतलब अगर ये कंडीशन इस तरह की हो, लेट वी कंसीडर, ठीक है, ये ज्वाइन है, ये आपका ऑन कंडीशन में है, तो इसका मतलब यहाँ टोटल करंट फ्लो होगा और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। ये जनरली ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की कंडीशन, ठीक है।